गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे महान शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका योगदान हमारे समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए रहा है और उनके विचारों को और उनके सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और तभी हमारे समाज का लाभ होगा और समाज का सुधार होगा। ऐसे महान भाव जो हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये है रामस्वरूप वर्मा जी, जिनका चित्र ये दिया हुआ है और इनकी खुद की ये लिखी हुई किताब है जिसको मैंने आज पढ़ा है और कुछ पॉइंट मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे हैं, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। रामस्वरूप वर्मा जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, तथागत बुद्ध के विचारों से, लेनिन के विचारों से, ज्योतिबा फुले से और भी तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे। उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके सपनों को साकार करना चाहते थे। ऐसे थे हमारे रामस्वरूप वर्मा जी। रामस्वरूप वर्मा जी बाबा साहब के विचारों को, उनके मिशन को काफ़ी आगे बढ़ाने की प्रयास इन्होंने किया। इसीलिए उत्तर भारत में इनको अम्बेडकर कहा जाता है और कबीर जैसे इनके विचार थे, कबीर जैसे इनका जीवन था, कबीर साहब के जैसा, इसलिए इनको राजनीतिक कबीर भी कहा जाता है। रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 23 अगस्त 1923 को कानपुर देहात ग्राम गौरीकरण में एक कुर्मी बिरादरी में इनका जन्म हुआ था, जो पूर्ण रूप से किसान थे। और इनका जो बचपन का जीवन है काफ़ी संघर्षशील रहा है, काफ़ी ईमानदारी का जीवन रहा है और काफ़ी लगनशील जीवन रहा है। बहुत मेहनती, बहुत जुझारू बचपन से ही थे। हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे और पढ़ने में काफ़ी रुचि भी रखते थे। आगे चल के इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया हिंदी से, उसमें भी फर्स्ट आए और एलएलबी किया इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। काफ़ी अंकों से उन्होंने एलएलबी भी किया और इनका कोई उद्देश्य कोई प्रोफेसर बनना या वकील बनना ये उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य कुछ और ही था। आगे चल के इन्होंने आईएएस की परीक्षा दी और उत्तीर्ण भी की, जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया था इन्होंने, उसमें काफ़ी अंक प्राप्त किए थे इन्होंने। लेकिन इनका आईएएस बनने का कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए इन्होंने आईएएस की जो इंटरव्यू होता है उसमें ये अपेयर नहीं हुए थे, क्योंकि इनको ऑफिसर बनना और वकील बनना या प्रोफेसर बनना ये सब इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य था समाज की सेवा करना, समाज का भला करना, समाज का उत्थान करना और उसके लिए इनको नेता बनना था। इनको एक राजनेता बनना था, एक महान अच्छा नेता बनना था। तो 34 वर्ष की एज में इन्होंने 1952 में भोगनीपुर विधानसभा से सबसे पहले इलेक्शन लड़ा था और इनके प्रतिद्वंदी थे रामस्वरूप गुप्ता जी। रामस्वरूप गुप्ता जी उस समय बहुत ही एक फेमस और बहुत ही चर्चित कांग्रेस के नेता थे, जो उनके सामने अच्छे लोग नहीं टिकते थे और ये हार भी गए थे। रामस्वरूप वर्मा जी अपने हार गए, 4000 वोटों से हार गए थे पहली बार। 1952 की ये बात है। उसके बाद 1957 में 5 साल बाद फिर ये इलेक्शन लड़े। किसके खिलाफ? रामस्वरूप गुप्ता के खिलाफ। गुप्ता जी कांग्रेस के नेता थे। गुप्ता जी इनके पास उसी समय आए और इनको समझाया, कहा इनसे कि वर्मा जी आप एक नवयुवक हो, गरीब घर से हो, किसान परिवार से हो
और आपको ये क्षेत्र जो है राजनीति का, ये आपके लिए सही नहीं है। और आप मेरी बात मानो, आप इलेक्शन ना लड़ो और अपनी कोई तैयारी करो और प्रोफेसर बन जाओ या कुछ और बन जाओ, उसके लिए मैं मदद भी कर दूंगा। लेकिन वर्मा जी जो थे, लेनिन के विचार को जानने वाले, बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले, बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले, इतनी जल्दी हार कैसे मान लें? इतनी जल्दी दूसरे की बातों पर कैसे आ जाए? उन्होंने सोचा समझा और अपने अनुसार निर्णय लिया। और उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है गुप्ता जी, वो मुझे मालूम है, आप जाएं और मुझे अपनी तैयारी करने दें। गुप्ता जी इलेक्शन लड़े और ये भी लड़े और इन्होंने गुप्ता जी को हरा दिया। अब गुप्ता जी अच्छे वोटों से हार गए, गुप्ता जी की तो छुट्टी हो गई और ये जीत गए और ये विधानसभा पहुंच गए। और इन्होंने भाषण दिया और उसमें ये कहा भी कि अब विधानसभा में या पार्लियामेंट में कोई भी इंसान जा सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, लेकिन सही ईमानदार होना हो, जरूर पहुंच जाएगा। इन्होंने अपने बातों में, विचारों में ऐसे बात रखी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब दिल्ली में होते थे और इनको अक्सर फ़ोन करते रहते थे, क्योंकि इनके विचार और इनकी जो सोच थी, इनका जो चिंतन था, वो काफ़ी प्रभावशाली था, काफ़ी समाज के लिए एक प्रभावशाली था। और इनको दिल्ली बुला लेते थे लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, और इनसे काफ़ी बातें करते थे। समाज का कैसे उत्थान करें, समाज की कैसा आगे अपना उद्देश्य बनाए, क्या रणनीति बनाए, ऐसे विचार रखते थे। और कभी कभी लखनऊ खुद आ जाते थे इनसे मिलने के लिए और काफ़ी वार्तालाप करते थे इनसे। वैवाहिक जीवन के बारे में बता दें कि इनका विवाह सिया दुलारी से हो गया था। विवाह के थोड़े दिन के बाद ही इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। परिवार के आग्रह के बाद भी इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा जो लगाव था समाज से था, लोगों से था, और समाज का उत्थान करने में इनका बहुत विश्वास था, बहुत मन लगता था, इसलिए इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू, जो उनके बहुत ही अच्छे एक दोस्त थे, क्योंकि दोनों ही लोग एक किसान के बेटा थे, इसीलिए दोनों के विचार एक जैसे थे और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मेल खाते थे, एक साथ में रहते थे। और 1972 में इन्होंने शोषित समाज दल की गठन किया, जिसमें रामस्वरूप वर्मा जी को उसका अध्यक्ष बनाया और जगदेव बाबू जी को उसमें महामंत्री के पद पर आश्रित हुए। इसके बाद 1 जून 1969 ईस्वी में वर्मा जी ने साप्ताहिक अर्जक का संपादन करने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी प्रेरणा के स्रोत बने।